कोरोना के इस संकट काल में जहां एक तरफ देश के तमाम सरकारी उद्योगपतियों से उनके मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं काटने की अपील की जा रही है, वहीं सरकार के अपने महकमे के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी 2 महीने से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सारा मामला पुष्कर नगर पालिका से जुड़ा है, जहां ठेके पर काम कर रहे मजदूर अब 2 वक्त के खाने के लिए हाथ पसारने को मजबूर हैं। इन तमाम मुश्किलात के बीच शुक्रवार को कर्मचारियों ने पालिका विश्राम स्थली में इकट्ठा होकर सफाई, कचरा ढुलाई और ड्राइविंग जैसे काम बंद कर दिए। कर्मचारियों का आरोप था कि पालिका ठेकेदार संजय राठी पिछले 2 महीने से कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है। वहीं जब ठेकेदार ने उसका पक्ष जानना चाहा, तो संजय राठी ने बताया कि उसे नगर पालिका से ही ठेके के एवज में भुगतान राशि नहीं मिली है। ऐसे में वो उसके कर्मचारियों को भुगतान करने में असमर्थ है। तो वार्ता चल रही है और पेमेंट अभी हो जाएगा, कह रहे हैं। अभी जैन साहब से यू साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं अभी मार्च का पेमेंट कर देंगे। ये पेमेंट तो आपके द्वारा करेंगे, नगर पालिका थोड़ी करेगी। हाँ, हमारे द्वारा भी होगा, लेकिन अभी मुझे हुआ नहीं है सर नगर पालिका से यहाँ से। तो क्या आपकी साजिश है क्या इनको उतरा के रोड? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? कोई भी ठेकेदार ऐसा करता नहीं है। नहीं, ऐसे कोरोना की महामारी चल रही है, कहीं आपके द्वारा तो ये चाल नहीं कि आपका पेमेंट नहीं हो रहा इसलिए आपने करवा रहे? नहीं, तो ऐसा कोई भी नहीं करता सर, इतना तो सब समझते हैं आज के टाइम में। तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि पालिका परिसर में प्राइवेट आदमी हड़ताल कर रहे हैं, क्या कारण है? हाँ, मैंने समझाइश करी है इनसे, समझाइश चल रही है सर। कितने कर्मचारी लगाए हैं आपके? मेरे हैं 22 तो ड्राइवर हैं सर, है ना, और 10 ट्रैक्टर पर लड़के हैं, 5 ट्रैक्टर हैं। ये नौबत कहाँ आ गई कि आपके अलावा यहाँ आ गए? हाँ सर, ये नौबत कैसे आ गई? इनका एक्चुअली क्या 2 महीने का पेमेंट है, इसलिए ये कह रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी ना, आपने क्यों नहीं किया इनका? इनके साथ शोषण हो रहा है। नहीं, शोषण तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी इनको पैसे क्यों नहीं दिए? अभी इनको लॉकडाउन के अंदर अभी इनको राशन पानी भी दिलवाया सर, सभी को किट वगैरह भी दिए हैं, सारी चीज। मामला इतना बर नहीं था, ठेके पर लगे कर्मचारियों ने पालिका पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नियमित किए गए पालिका कर्मियों की फर्जी हाजिरी इदराज करने का आरोप भी लगाया है। ठेका कर्मी ओम प्रकाश ने बताया कि पालिका के 30 से अधिक नियमित किए गए कर्मचारी महीनों से काम के लिए पालिका में नहीं आ रहे। हाल में जब इस मामले की कलाई खुलने लगी तो नियमित किए गए कर्मचारियों का पुष्कर आने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं कर्मचारी कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से पुष्कर आ रहे हैं, जिसका ठेका कर्मियों में भय व्याप्त है। कितने सालों से पुष्कर में नगर पालिका में अब अस्थायी रूप से कार्यरत हो? मैं 15 साल से ड्राइवर चालक का कार्य कर रहा हूँ साहब। क्या समस्या आपके? हमको हर स्थिति में यही स्थिति रहती है, हमारे को तनख्वाह नहीं दी जाती है टाइम पे, कभी भी हमारे को तनख्वाह टाइम पर नहीं दी जाती है। आप कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हो और अभी भी आपको तनख्वाह नहीं दे रहे लॉकडाउन में, क्या कहेंगे आप? क्या करें, हमारे को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हम सारे भिन्न काम हम कर रहे हैं, गाय मर जाए, फीडर में काम करना हो, फील्ड में काम करना हो, कचरे डिब्बे खाली करने हो, पूरे शहर से कचरा उठाना हो, सब हम वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। अच्छा, और जो यहाँ जो परमानेंट कर्मचारी लगा रखे हैं, उनको कई कर्मचारी बाहर से अभी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो बाहर से आ रहे हैं, वो हमारे में महामारी फैलाने की है, वो अपनी फर्जी तरीके से उनकी सेटिंग चल रही है, उनकी सेटिंग के जरिए सब काम हो रहा है और उनकी फर्जी तरीके से हाजिरी भरी जा रही है। कितने दिनों से? ये कितना, हम तो 6 महीने से जिसको देखा ही नहीं है वो आज आ रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। जब मजदूरों का दर्द उनके हल्क से निकला तो गूंज ऊंचे ओहदों पर बैठे अलकहारों के कानों में भी गूंजी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने कर्मचारियों का पक्ष सुनकर कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी पारस जैन को 1 दिन में ठेकेदार को उसकी बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी से जब पालिका में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में सवाल किया गया तो एसडीएम साहिबा सवालों से बसती नजर आईं। विरोध है, सब तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही है और उनका कुछ कर्मचारी बाहर से आए, उनका क्वारंटाइन करने भी की मांग कर रहे हैं। उनको समझाइश किया गया है और बाहर से जो आए हैं उनका हम लोग स्क्रीनिंग कराएंगे और नियमित रूप से स्क्रीनिंग रहेगी और इनकी सैलरी आज या कल में इनको दे दी जाएगी। इस सफाई कर्मियों की ये भी आरोप है कि ये कई दिनों से बाहर से उनकी हाजिरियाँ यहाँ लग रही है, ये भी बहुत बड़ा विषय है। इसको देख लेते हैं। एक और जहां इन्हीं कर्मियों को कस्बे भर में कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी महकमों का इनके प्रति ये उदासीन रवैया दिए तले अंधेरे की कहावत को चरितार्थ कर रहा है।